जोहार दोस्तों। नागपुरी लोक कथा नवा चांद और गोपी चांद दो भाइयों की कथा है। इसमें आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत दिनक बाद जैसन कबनैत करैना, हंसुआ ऐसन टेढ़ा की टेकुआ ऐसन सोच, डगर डगर सगड़ जाए तो घर घर झगड़ लगाए। यह श्लोक जब तक हम लोग पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को समझ नहीं आएगा। फिर भी इसको छोटी सी बातों से समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह बहुत पुरानी बात कहानी के जैसे हो जाती है, उसी तरह और हंसुआ टेढ़ा होता है और टेकुआ सोज होता है। डगर डगर सगड़ जाए, रास्ते रास्ते जिस तरह बैलगाड़ी जाती है तो घर घर झगड़ लगाए, उसी तरह घर घर में भी झगड़ा उगड़ा होते रहता है। अब इस कथा को विस्तार से देखेंगे। ईसन एक ठो नगर रहे, जहाँ एक लखपत राजा राज करत रहे। उकर एक सुंदर रानी और दुई झन बेटामन रहे। एक ठो ऐसा नगर था जहाँ लखपत राजा रहा करते थे और उनकी एक सुंदरी रानी और दो बेटा सब रहता था। बेटा का नाम नवा चांद और गोपी चांद था। कैसन होते होते राजा गरीब होई के मोर गेलक और रानियों उकर सती भेलक। और कैसा होते होते राजा गरीब हो गया और मर गया और उसकी रानी सब भी सती हो गई। दुयो बेटा मन एकला बाँचलें, मगर ऊ मन का खावें, कैसे जीवें। दोनों बेटा सब एकला बचा, मगर वो सब क्या खाएगा, क्या पिएगा और कैसे जिएगा। से बड़ भाई छोट भाई के कहलक, ए भैया, अब हियाँ हमर कोनो ठाव ठिकान नहीं बुझात है। बड़ा भाई छोटा भाई को बोलता है कि ए भैया, अब हम लोग को यहाँ कोई ठाव ठिकाना नहीं बुझा रहा, से चल परदेश जाब और कोनो लखे कमाब खाब। सो चलिए परदेश जाते हैं और किसी तरह कमाएंगे खाएंगे। दुयो भाई आपन बाचल खुचल चीज बसुत मन के बांध लें छांद लें और परदेश निकल लें। दोनों भाई अपना बचा हुआ जो भी सामान था उस सबको बांधा छांधा और परदेश के लिए निकल गया। बेचारा मन डहर डहर भीख मांगते खाते जाए लागलें। बेचारा सब रास्ता में भीख मांगते खाते जाने लगा। सेहो डहर बड़ा लंबा, वो भी रास्ता बहुत लंबा। गाढ़ाए सुते तो टिकराए बिहान, टिकराए सुते तो गाढ़ाए बिहान। सुबह निकलता है तो शाम हो जाता है, शाम को चलता है तो सुबह हो जाता है। कई एक अगम पहाड़ और अखंड वनों के पार करे भेलक। कई गो पहाड़ और बड़ा बड़ा जंगल को पार करना पड़ा, जहाँ ई अनगनाई डर भय कर बात ईसन की कोरेकोटा पतई गिर ठाए। जहाँ बहुत सारा वन को पार करना पड़ता है और डर भय को भी लगता है, और बहुत सारा डर भय का होता है। जैसे कोरकोट्टा का पतई गिरता है तो भी लगता है बूढ़ा बाघ कहे हाय। कोरकोट्टा का पतई गिरता है तो भी डर लगता है जैसे कि बूढ़ा बाघ भी आ गया। जाते जाते 3 महीना दिन गुजर गेलक। वो लोग को जाते जाते 3 महीना का दिन गुजर गया और छोड़ा मन एक अनजान राज्य में ऊपर होलन। और लड़का सब एगो अनजान राज्य में पहुंचा। वो राज कर आदमी मनक दिन बड़ा आफत में बीतत रहे। वो राज का आदमी सबका दिन बहुत आफत में गुजरता था। काहे कि एक राक्षस उमन के धैर्य धैर्य के खात रहे। काहे कि एक राक्षस जो आता था वो लोग को पकड़ पकड़ के खा जाता था। से उमन के दिन रात एके चिंता कि राक्षस से प्राण कैसे बाँचे। सो वो लोग को एक ही चिंता रहता था कि राक्षस से हम लोग का प्राण कैसे बचेगा। रात के केव आदमी बाहरे पिंडा गोझी में नी सुतत रहे। काहे कि घर बाहरे सुतैया मन केव राक्षस से नी बाँचत रहे। रात को कोई आदमी पिंडा में चाहे फिर छपरी में
बाहर में नहीं सोता था, काहे कि जो भी घर के बाहर सोता था वो कोई नहीं राक्षस से बचता था। गोटा राज्य में यह हालत रहे, पूरे राज्य में यही हालत था। नवा चांद और गोपी चांद सांझ सांझ ऊ राज्य में पहुँचलें, हर एक गांव में डेरा करे गेलें। नवा चांद और गोपी चांद शाम शाम को उस राज्य में पहुंचा और उस गांव में वो लोग डेरा करने के लिए गया। उमन एगोट आदमी कर घर गेलें और डेरा मांग लें। वो सब एगो आदमी का घर गया और डेरा मांगा। घर मोवार कहलक, ए बाबू मोर घरे ठाव नखे से तो दोसर से तोहरे ऊ घरे जावा। वो आदमी बोलता है कि ये बाबू मेरे घर में जगह नहीं है, सो तुम लोग वो घर में जाओ। छोड़ा मन हुआ गेलें तो हुआओ ऊ मन के कहल गेलक कि तोहरे वो घर जावा। लड़का सब उस घर में भी गया, वहाँ भी वही जवाब मिला। ऊ मन जे घर गेलें तहाँ ऊ मन के ओहे जवाब मिलक। वो लोग जो घर जा रहा है वहाँ ही वो लोग को वही जवाब मिल रहा है। बात रहे कि राक्षस कर डरे क्यों ना तो बाहरे सुतत रहें ना दोसर मन के सूते देते रहें। बात था कि राक्षस का डर से कोई ना तो बाहर सोता था और ना ही दूसरे को बाहर सोने देता था। हिने छोटका छोड़ा ठो अनैत थाइक जाए रहे और आगे गोड़ो उठाए नहीं पारत रहे। इधर छोटा लड़का जो था वो बहुत थक गया था और अपना पैर भी आगे बढ़ाने नहीं सक रहा था। से बड़ा मुश्किल से उमन एक रानी बुढ़िया कर घरे आलें, हर डेरा मांग लें और बहुत मुश्किल से वो लोग एक विधवा औरत के घर पहुंचा और उससे डेरा मांगा। बुढ़िया डेरा देखने खोजत रहे। बुढ़िया भी डेरा देना नहीं चाह रही थी, मगर बड़ छोड़ा ठो कहलक, ए माय दया करो, मोर छोट भाई थाइक के लेटा हो जा है और तैनको चले के नहीं पारत है। विनती करता है वो बड़ा भाई बुढ़िया से कि ए माई दया कीजिए, और मेरा छोटा भाई जो है सो थक के चूर हो गया है और थोड़ा सा भी पैर चलाने नहीं सक रहा। आज रात भर अपन पिंडा में रह दो। आज रात भर अपना पिंडा में रहने दीजिए, काल बड़े बिहाने हमरे पिंडा रोर के खाली कर दे। कल सुबह ही हम लोग आपका पिंडा को खाली कर देंगे। तब बुढ़िया कहलक, ए बाबू मन मैं तोहरे के जरूर रह देतो, मगर आज कल ये राइज में बड़ा विपैत पैर है। वो बुढ़िया बोलती है, ए बाबू हम तो तुम लोग को जरूर रहने देते, मगर आजकल इस राज्य में बहुत परेशानी पड़ा हुआ है। एक ठो भयानक राक्षस कहाँ ले आए के धमैक है और बहुत आदमी मन के धैर धैर के खाए चुइक है। एगो भयानक राक्षस कहाँ से आया है और बहुत आदमी सबको पकड़ पकड़ के खा चुका है। वो राती खन गांव गांव बुलेला, हर जेके पावेला सेखे खाएला। वो रात को गांव गांव घूमता है और जिसको पाता है उसी को खा जाता है। वो भात बियारी होते न होते पहुँची से तोहरे हियाँ ना रहा। वो शाम का खाना होते होते ही पहुँच जाएगा, सो तुम लोग यहाँ मत रहो। बड़ छोड़ा कई घुरालक, ए माय रोरे मत डरो। बड़ा भाई बोलता है कि ये माँ सो आप मत डरिए, राक्षस हमरे के कोनो नहीं करी, राक्षस हम लोग का कुछ नहीं करेगा। वो आवी हल हमर खाड़ा फेरिए के देख के पाछे फिरी। वो आएगा तो हम लोग को खड़ा देख के ही पीछे भाग जाएगा। बुढ़िया राम सुनलक हर कहलक, हे बाबू मन राक्षस जेखन आवेक लागेल सेखन आसे पासे कर सब जीव जंतु ओकर शब्द के सुन के सन हो जाए ना। फिर बुढ़िया लोग को डराने लगती है कि राक्षस जिस समय आता है या आने लगता है उस समय आसपास का सभी जीव जंतु सुन के सन हो जाता है। राक्षस तरे ऊपरे दांत कर के रट 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 चाबते आवेला। राक्षस ऊपर दांत करके अपना दांत को बजाते हुए रट 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 आता है।
सेखन शब्दे के सुन के प्राण उड़े नियर होएला। वो कैसनो जीव के धरत की चीर फायर के मुंह में तुबेला और खाएला। सो उसका शब्द सुन के सबका होश खराब हो जाता है और वो किसी भी तरह का चीज़ को पकड़ के चीर फाड़ के मुंह में ले जाता है। से तोहरे बेकार प्राण ना देवा, जिद ना करा, मोर कहल माना और जल्दी चल जावा। सो तुम लोग बेकार अपना जान मत दो और जिद मत करो, मेरा मानो और जल्दी चल जाओ। बड़ छोड़ा कहलक, ए माई रो ना डरो। बड़ लड़का फिर से बोलता है कि ए माँ आप मत डरिए, हमरे के राक्षस के देखे देव, हम लोग को राक्षस को देखने दीजिए। अब कोनो हो हमरे हिये ले कहो और नहीं जाओ, अब कुछ भी हो हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ईसन कह के दुइयों भाई जबरदस्ती पिंडा ऊपरे चढ़लें। ऐसा कह के दोनों भाई जबरदस्ती पिंडा के ऊपर चढ़ा और अपन गठरी मोटरी मन के मुड़ाए के सुस्ताए बैसलें और अपना गठरी मोटरी को जो भी बांध छांद के लाया था उसको माथा में रख के सुस्ताने के लिए बैठा। बुढ़िया तो हायर के घर ढुकलक और अंधार होए लाइग रहे से लाई दिया बारलक, हर अपन बियारी तैयार करे लागलक। वो लोग सुस्ताने लगा और बुढ़िया तो थक हार के घर के अंदर गई और शाम होने लगा था तो वह दिया जलाई और अपना रात का खाना तैयार करने लगी। तनिक सुस्ताए के बड़ छोड़ा बुढ़िया के पानी मांगलक। थोड़ा सुस्ताने के बाद बड़ा लड़का बुढ़िया से पानी मांगता है। चिवड़ा निकलालक, तलेक दुइयों भाई चिवड़ा खा लें, हर पानी पी लें और चिवड़ा निकाला अपना गठरी से और खाया और पानी पिया। छोट भाई गोट तो बहुते थक जाए रहे से एक मोटरी में मूड़ सिरुआ बनालक, गोड़ लंबा करलक, ढलंगलक और झुपे लागलक। छोटा भाई था सो बहुते थक गया था, सो एगो मोटरी को तकिया बनाता है और पैर लंबा करके ढलंगता है और झुकने लगता है। दादा हरी देख के उठलक, बुढ़िया कर लोटा घुराए दिलक, मोटरी झोटरी के ठीक ठाक करलक, एक ठो चादर के डांसलक और छोट भाई के हुआ सुताई दिलक। उसका बड़ा भाई ये सब देखता है और बुढ़िया को लोटा वापस करके मोटरी झोटरी को ठीक ठाक से बांधता है और एक ठो चादर बिछा के छोटा भाई को वहाँ सुला देता है। उन्हें बुढ़िया आपन खाए पिए तैयार और बासन बर्तन के सरियालक। उधर बुढ़िया अपना खाने पीना को तैयार की, खाई और बर्तन सबको सरियाई। से खन तक ले अंधार और बढ़ जाए रहे और उस समय तक अंधेला और बढ़ गया था। बुढ़िया कर दिया धीरे धीरे टिम टिम करत रहे। बुढ़िया का दिया धीरे धीरे टिमटिमा रहा था। तलेक औरे अंधार भेलक और गांव भर सुनसान होए लागलक। फिर औरे अंधेला हो गया और गांव भर सुनसान होने लगा। सब घर मनक दूरा लाइग गेलक, कोनो कोनो घर कर बाती भेर कटी कटी दिसत रहे। सब घर सुनसान हो गया और दरवाजा लग गया और किसी किसी घर का केवल थोड़ा थोड़ा बत्ती दिख रहा था। बाहरे तो चगुरी अंधारे अंधार और केकरो तैनको शब्द नहीं सुनात रहे। बाहर में तो केवल चगुरी अंधार, चारों ओर अंधेला ही था और किसी का कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था। और बुढ़ियाओ आपन दूरा के बंद करलक। दुइयों छोड़ा मनक दशा के सोचते सोचते बिछना बिछना करलक और दिया मिंझाए के ढलंगलक। अब बुढ़िया भी अपना दरवाज़ा बंद की और दोनों लड़का के बारे में सोचते हुए बिछावन बिछाती है और ढलंगती है, सो जाती है। एक घड़ी बड़ छोड़ा नावा चंद आपन झोरी खोल के का जा जड़ी बूटी के चुन निकलालक और घर ले तनिक दूरे खोर में जने ले डहर आवत रहे गाइड देलक। मंतर फूक राखलक और घर घुर के भाईहर के उठालक और कहलक, ए भैया ना डरावे, अब
नवाचांद जो बड़ा भाई था वह अपना गठरी झोरी को खोला और जो जो जड़ी बूटी सब चुन चान के निकाला, घर से कुछ दूर खोर मतलब गांव के जिधर से जिस रास्ते से गांव घुसते हैं उसमें गाड़ दिया और कुछ मंत्र को फूका और घर लौट के आया और अपना भाई को उठाया और बोला कि सो ये भैया मत डराना, अब राक्षस कर आवे के समय भेलक, अब राक्षस का आने का समय हो गया। गोपीचंद कहलक नी दादा नी डरामू। अब गोपीचंद छोटा भाई जो था वो बोलता है नी दादा नहीं डराएंगे। से खन ले तो गोटा चगोदरी सुनसान हो जाए रहे और धुकाओ नहीं चलत रहे। उस समय तक तो चारों ओर पूरा सुनसान हो गया था और हवा भी नहीं चल रहा था। तले दूर ले कोनो भयंकर जंतु आवे की सन शब्द सुना लग और कुछ देर में दूर से कोई भयंकर मतलब जंतु आने का मतलब राक्षस आने का आवाज़ सुनाई देता है। दुयो भाई उनाय के सुन लें तो ठीके राक्षस का शब्द रहे, रट 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 साए 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 साए, मतलब वह आवाज़ देते आ रहा था। वो चल रहा था तो हवा का आवाज़ आ रहा था और अपना दांत को बजा रहा था तो रट 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 का आवाज़ आ रहा था। बड़ भाई कहलक लगे भैया आपन खाड़ा फेरी धर, मुँह आपन के धरत हूँ। बड़ा भाई कहता है कि आप अपने आप को पकड़िए, हम भी अपने आप में धीरज रखते हैं। हुने राक्षस गांव कर खोर तक आ गेलक और उधर राक्षस गांव का अंदर तक आ गया। वो दवाई गाड़ल जग ठिठक गेलक। वो जिस रास्ता से आता था जहाँ पे दवाई गाड़ा था नवाचंद बड़ा भाई, वहाँ पे पहुँचता है और ठिठक जाता है। हिने हुने घूर फिर के स्विंग चलक और बुढ़िया कर घर बटे सोझालक। इधर उधर घूम के देखता है और सूंघता है और अंतिम में वह बुढ़िया के घर के तरफ चल देता है। उके आवे देख नवाचंद मंत्र पढ़लक। उसको आते देख उसका बड़ा भाई नवाचंद मंत्र पढ़ता है। तार पतर कर एक ढबैर खाड़ा से ईसन मारो रे राक्षस की 3 टुकड़ा हो जावे। ताम्र, तार मतलब तांबा होता है, ताम्र, ताम्र के पत्ते से एक ढबैर खाड़ा ताम्र के पत्ते के एक टुकड़े से ऐसा मारेंगे राक्षस की 3 टुकड़ा हो जाओगे। ईसन की राक्षस हुआ ले भाग चलक और गाँव ले निकल गेलक। से रात ऊ और नहीं आलक। यह सब सुन के राक्षस वहाँ से भाग गया और गांव से निकल गया और उस रात वह नहीं आया और सोबे मन नगर निदान रहे और सभी कोई अच्छे से सोया। बिहाने आदमी मन सुइत उठ के कहें कि भाई आज रात तो राक्षस नहीं आलक और रात सुख से गुजरलक। अब सुबह होते ही सभी कोई बात करने लगे कि आज रात तो राक्षस नहीं आया और सब कोई सुख से गुजरा रात। बुढ़िया उठते उठते पिंडावत हुलकलक। बुढ़िया उठते उठते अपना पिंडा के तरफ हुलकती है तो दुयो भाई नगा देखन बैसला हैं तो दोनों भाई अच्छे से बैठे हुए हैं। बुढ़िया पूछलक का बाबू मन बेसे सुतला की। बुढ़िया पूछती है अच्छा से सोया क्या, नहीं डराला। वो पूछ रही है बस छोड़ा। कहलक का के डराब, डराए कर कोनो बात नहीं रहे। क्या डरेंगे, डरने का कोई बात ही नहीं था। हमरे सब खूब बेस निंदाली, हमरे बहुत अच्छा से सुतली सोए। बुढ़िया कहलक रात भर कोनो गुल नहीं सुनालक तब तो बागधारा राक्षस नहीं आए रहे। अब बुढ़िया बोलती है कि रात भर कुछ आवाज़ नहीं सुनाई दिया, मतलब बागधारा राक्षस नहीं आया था। तले कि वो अपन घर कर काम धंधा करे लागलक। फिर वह अपने घर का काम धंधा करने लगी। दुयो भाई तो पिंडा में बैसले रहल। दोनों भाई तो पिंडा में बैठले रह गया। जेखन बेर तनिक चढ़लक सेखन नवाचंद बुढ़िया के कहलक ए माय मोर भाई जोन अनैत थाक जाए है से आइज कर रात भर हमरे के हियाए रह देव।
फिर बड़ा भाई बोलता है नवाचांद बुढ़िया को कि ए माँ, मेरा भाई जुन बहुत थक गया है, सो आज रात भर हम लोग को यहीं रहने दीजिए और कोनो अंदेशा ना करो और कुछ अंदेशा मत कीजिए। बुढ़िया कहलक, ए बाबू, अंदेशा कर तो कोनो बात नखे, मगर वो राक्षस कर जुन डर है। बुढ़िया बोलती है कि अंदेशा का तो कोई बात नहीं है, मगर राक्षस का डर है। वो कल रात नहीं आलक तो आज रात जरूर आवी। वो कल रात को नहीं आया तो आज रात जरूर आएगा। छोड़ा कहलक, ना डराऊ, हमरे के कोनो नहीं करी। लड़का बोलता है कि मत डरिए, हम लोग को कुछ नहीं करेगा। उमन खूब सुंदर नान चाउर कर भात और राहेर दाल रांधलें, सेकर पाछे नहालें धोवालें और खाए पी के सुतत होलें। वो लोग खूब अच्छा से पतला चावल, जो नान चावल होता है, उसको और रहर दाल को बनाया। उसके बाद में नहा धोवा के खा पी के फिर से सोने लगा। बुढ़िया वो अपन काम धंधा ले निपट के आलक और उमन से बतियाए लागलक। बुढ़िया भी अपना काम धंधा खत्म करके आई और वो लोग से बतियाने लगी। ए बाबू, ई मरलाहा राक्षस एके रात में सगर राइज घूम जाएला। वो बताने लगी कि ये मरलाहा राक्षस जो है एक ही रात में पूरा राज्य घूम जाता है। जेके पावेला सब के खाते जाएला। गोटा राइज कर आधा आदमी मन के खाए चुक आहे। जिसको पाता है उसको खाते जाता है। पूरे राज्य में आधा आदमी को वह खा चुका है। पता नहीं लागे कि वो कितना बड़का आहे। पता नहीं चलता है कि वह कितना बड़ा है। उके मारे राजा हाकिम के खो डीढ़ नहीं होए। उसको मारने के लिए राजा और वैद्य वगैरह को किसी को हिम्मत नहीं होता। ऐसे राजा ढिंढोरा पिटवाए दे हैं कि जे आदमी राक्षस के मारी से के हम अपन बेटी बिहा देव और अपन आधा राइजो दे देव। बुढ़िया बताती है कि जो राजा ढिंढोरा पिटवाए हैं, जो आदमी राक्षस को मारेगा उसको अपना बेटी से शादी करेंगे और उसको आधा राज्य दे देंगे। ये बात के सुन के दुयो भाई कूद उठल। इस बात को सुन के दोनों भाई दौड़ के उठा। सत्य की माय, बुढ़िया कहलक, सत्य जुन बाबू, मगर राक्षस के मारे केकरो हियाब नहीं होते। सच है, लेकिन राक्षस को मारने का किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है। नवाचांद सोचक लागला कि अगर राजा ई लखे वैध है तो राक्षस के मारे चाहिए। अब बड़ा भाई सोचता है कि राजा इस तरह से बोले हैं तो राक्षस को मारना ही पड़ेगा। वो गाँव कर दोसर आदमियों मन के ई बारे पूछलक और ओहो मन बतालें कि बात सत्य है के। वो गांव का दूसरा आदमी सबसे भी यह बात पूछता है और गांव के आदमी सब बोलते हैं हाँ यह बात सच है। सब तो नवाचांद गोपीचंद के कहलें कि भैया तो तैनको ना डराओ। सभी कोई नवाचांद और गोपीचंद को कहते हैं कि तुम थोड़ा सा भी मत डरो, हमरे ये राक्षस सार के बेगर मार ले आगे नहीं जाओ। अब नवाचांद और गोपीचंद दोनों बोलते हैं कि आप लोग मत डरिए, सो हम लोग जब तक इसको नहीं मारेंगे तब तक आगे नहीं जाएंगे। अब इस नागपुरी लोक कथा का आगे का कथा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग